बात गरियाबंद से मिल रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल लाउदंती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 8 हथियारबंद नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों में सुनील और एरिना भी शामिल हैं। दोनों नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। लुंद्रो, विद्या, नंदिनी और मलेश पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इनके द्वारा भी सरेंडर किया गया है। 1 लाख का इनामी नक्सली कांति भी आत्मसमर्पण कर चुका है। तो नक्सलियों के पास SLR इंसास गन मौजूद रही। आईजी ने अब विस्तार न्यूज का सम्मान किया है। क्योंकि विस्तार न्यूज ने मध्यस्थता दिखाते हुए इन नक्सलियों को सरेंडर कराया है। ये तस्वीर देख लीजिए। पुलिस जवान यहां पर नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि ये सरेंडर कर चुके हैं। और ये तस्वीर, ये अपने आप में बेहद खास तस्वीर, जब विस्तार न्यूज का सम्मान किया गया है। क्योंकि विस्तार न्यूज ने मध्यस्थता निभाई है। विस्तार न्यूज ने इन 8 नक्सलियों को सरेंडर करवाया है। तो यही कारण है कि विस्तार न्यूज का सम्मान यहां पुलिस जवानों के द्वारा किया गया है, अधिकारियों के द्वारा किया गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए मध्यस्थता की भूमिका विस्तार न्यूज निभाता हुआ दिखाई दिया है। तो यह हमारे कैमरा पर्सन हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जो वीडियो आप देख रहे थे, वो इन्हीं ने लिए थे। और यही वो दोनों जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन हैं जो नक्सल मोर्चे में जुटे हुए उन नक्सलियों को वापस शांति की राह पर ले आए हैं। और यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज जो अधिकारी हैं उनकी भी यह दर्शा रही है कि वे भी बेहद खुश हैं। क्योंकि एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। यह बड़ी सफलता का परिणाम है कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सम्मान विस्तार न्यूज का हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि विस्तार न्यूज न सिर्फ खबरों को दिखाता है, बल्कि आप लोगों को शांति से कैसे जीवन यापन करना है इस दिशा में भी काम करता है। वो बस्तर जहां पर कभी गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, उस बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका विस्तार न्यूज निभा रहा है। यही कारण है कि आज विस्तार न्यूज का हर जगह सम्मान हो रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उन नक्सलियों की जिनके चेहरे ये बता रहे हैं कि वाकई में हम एक अच्छी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर इन नक्सलियों को हथियारों के साथ शांति की राह पर लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो विस्तार न्यूज ने निभाई, हमारे सहयोगी ने निभाई। यही कारण है कि सम्मान किया जा रहा है। और यह सम्मान हमारा नहीं है, यह सम्मान विस्तार न्यूज का नहीं है, यह सम्मान आप जैसे दर्शकों का है जो हमें देखते हैं, हमारी खबरों को सराहते हैं। और यही कारण है कि इस तरह के नक्सलियों के आत्मसमर्पण में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरियाबंद नुआपाड़ा धमतरी डिवीजन जो है नक्सलियों का, इसमें 3 एरिया कमेटी में कुल 25 से 30 नक्सली भी बच गए हैं। और सुनील के आने से अब मैं ये मानता हूँ कि उसको देखकर, जैसे उसने सरेंडर का निर्णय लिया और हथियार के साथ आकर सरेंडर किया है, तो इस निर्णय से प्रभावित होकर उसके जो बाकी साथी है जो 3 एरिया कमेटी के, वे भी जल्द से जल्द इसमें प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा में लौट आएंगे। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में 2009-10 से जब से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, सुनील ऐसे हैं जो फाउंडर मेंबर कह सकते हैं। और उन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ, माहौल खड़ा हुआ, उसके बाद आत्मसमर्पण के लिए इन्होंने भी सूझबूझ से नीति अपनाई और आज अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। क्या वजह है अपने आत्मसमर्पण? नहीं, आज के जो परिस्थिति में सोनू दादा और रुपेश दादा ने लेटर जारी किया और बुकलेट जारी किया, आज की परिस्थिति में सशस्त्र आंदोलन नहीं चला सकते हैं। और जनता भी उस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं है। जनता की तरफ से भी सहयोग कम हो गया था। दबाव, फोर्स का दबाव ला ले या फिर आज की जो नीति है उसका प्रभाव ला ले, तो ये सोच के आज जैसे बस्तर में गढ़चिरौली में हमारे साथियों ने, सोनू दादा ने, रुपेश दादा ने और मुकेश भैया बाद में आए तो उन्होंने किया। हम लोग भी फैसला करके ये निर्णय लिया। अभी अच्छा, कुछ साथी जो हैं, कुछ नेता जो है इसके पक्ष में नहीं है कि आत्मसमर्पित किया जाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना बेटर, कौन सा रास्ता है? नहीं, अभी आज की परिस्थिति में जो सशस्त्र संघर्ष का मौका नहीं है। बाकी हमारा चीनापल्ली, SD के और सीता नदी एरिया कमेटी कामरेड लोग
आने से ठीक है, क्योंकि बाद में क्या परिस्थिति बनेगा मालूम नहीं है। आज कुछ लोग एक एक दो कमांडर नहीं मान रहे हैं, ताकि लेकिन बाकी लोगों का जान बचाना है, तो जान बचेगा तो तब तो कुछ आगे देश की समाज के लिए सोच सकते हैं। और इस वक्त जिस जाबाज रिपोर्टर की तस्वीरें और रिपोर्ट आपको अब तक हमने दिखाई, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुरुषोत्तम, वाकई में बहुत बहादुरी का काम आपने किया और इतिहास के पन्नों में पुरुषोत्तम आपका नाम दर्ज हो गया है कि आपने उस बीहड़ से नक्सलियों को शांति की राह पर आगे ले आए हैं, जहां नक्सली कई बार वापस आना नहीं चाहते हैं और उन्हें फोर्सफुली रोका भी जा रहा है। क्या रहा, कैसे रहा ये पूरा दौर, जरा थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, कैसे ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया? देखिए, जनवरी 2025 की जब शुरुआत हुई तो ये फॉल डाउन मीडिया हुआ, नक्सलियों के लिए फॉल डाउन की शुरुआत हुई। अब इसके बाद से लगातार दो बड़े मुठभेड़ हुए, जिसमें 3 से मेंबर मारे गए, बहुत सारे कमांडर मारे गए। इस तरह से 28 नक्सली एक एक करके ठोक दिए गए। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ आत्मसमर्पण का, जिसमें 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा जवान है, वो लगातार इन 2 माहौल के बाद या तो सरेंडर करेंगे तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, सरकार की नीति से जोड़ा जाएगा। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपको गोली मिलेगी या मौत की सजा मिल सकती। ये जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम आया और कहीं ना कहीं ये एक तरफ सुरक्षा जवान जो है नक्सल के बीहड़ इलाकों में दबाव बना के रखे हुए थे, और दूसरी तरफ एसपी निखिल राकेचा जो है वो अपने अधिकारियों के साथ एक रणनीति बना रहे थे कि कैसे किस तरह से यहाँ पे नक्सली जो है नहीं, लेकिन आप पर भरोसा जताया नक्सलियों ने कि आपके माध्यम से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो जिस इलाके में नक्सलियों ने ये अमलीपदर थाना क्षेत्र में जो नक्सली वहां पे थे, इसके पहले भी हमने काफी जब चलपति मारा गया तब भी हमने नितेश गर्ग के साथ जो है मौके पर जाके ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्ट बनाया था। इसके बाद भी जब अगस्त में मुठभेड़ हुआ, वहां भी हमारी भूमिका काफी अच्छी रही। तो कहीं ना कहीं जब हमने नक्सली से बात किया तो वो वीडियो देखते रहे। जबकि सुनील का हमने जब इंटरव्यू शुरू किया तो सुनील का कहते हैं कि आप वही है ना जिनके संपादक खड़ी बोली बोलते हैं। खड़ी बोली का तात्पर्य ये था कि सीधा सवाल करते हैं। तो एक हिसाब से जो विस्तार न्यूज जिस तरह से काम कर रहा है, विस्तार न्यूज की संस्था के साथ साथ उसके रिपोर्टरों की जो इच्छा भी है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है और उसकी खबर जो है अंदर तक के देखे जाते हैं। और इसी बात को लेकर यही वजह थी कि जो नक्सली जो आत्मसमर्पित करने वाले थे, उन्होंने अपने एक मुखबिर के माध्यम से हमको सूचना दिया कि हम आत्मसमर्पित करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें एक डर था, एक भय था कि कहीं उनका मुठभेड़ ना हो जाए, और इसीलिए वो मध्यस्थता के लिए हमको चुना। और जिसके बाद फिर हम मौके 11 से 12 बजे हम बीहड़ जंगल में पहुंचे, घुमरापदर इलाके के जंगल में पहुंचे। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमको वहां पे नक्सली दिखाई दिए, और जिनको हमने नेटवर्क लूज होने के बावजूद भी किसी तरह भारी मशक्कत करके उन्हें अपने मोबाइल से जो है एसपी से बात कराया, और एसपी ने भी भरोसा दिलाई कि आप सुरक्षित यहाँ आप आ सकते। बिल्कुल, वाकई में। और इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर बीहड़ में पहुंचना, बीच जंगल में जाना, नक्सलियों को साथ लेकर पुलिस से बात करते हुए और आत्मसमर्पण कराना अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है। यही कारण है कि आज विस्तार न्यूज और आपका सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस साथ तमाम जानकारी। लेकिन इस आत्मसमर्पण के बाद आईजी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मीडिया और प्रशासन, पुलिस, ये संबंध क्रूशियल है किसी भी अच्छे ऑपरेशन के लिए। आज मीडिया के 2 साथियों ने अच्छा सहयोग दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही सहयोग आगे भी बना रहे। हालांकि लड़ाई अंतिम चरण में है, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात है, बट हर एक समस्या जिसमें पुलिस को जूझना होता है, पुलिस की चुनौतियाँ होती हैं, उसमें मीडिया सक्रिय भूमिका निभा सकती है। तो ये केवल इसी अभियान तक सीमित नहीं है सहयोग, अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहना चाहिए।